दीपावली में भूल कर भी ये 3 गलतियां मत करना, वरना बर्बादी तय है। एक समय की बात है, काशीपुर नामक एक समृद्ध नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव धन धान्य से परिपूर्ण था, पर उसका मन हमेशा लोभ और अहंकार से भरा रहता था। दीपावली का पवित्र पर्व नजदीक था और नगर में हर ओर उत्साह की लहर थी। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, पर माधव के मन में केवल एक ही विचार था, कैसे इस दीपावली में और अधिक धन कमाया जाए। दीपावली की रात से पहले माधव के पास एक साधु आए। साधु ने कहा, हे माधव, दीपावली माता लक्ष्मी का आगमन है। इस पवित्र रात में 3 गलतियां भूल कर भी न करना, वरना तुम्हारी समृद्धि राख में मिल जाएगी। कौन सी गलतियां बाबा? पहली गलती, घर की पवित्रता को भूलना। दीपावली की रात माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है। यदि तुम्हारा घर साफ सुथरा नहीं होगा या मन में क्रोध और वैर होगा, तो माता लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर नहीं आएंगी। दूसरी गलती, दूसरों का अनादर करना। इस रात जो भी तुम्हारे द्वार आए, चाहे वह गरीब हो, भिखारी हो या कोई साधारण व्यक्ति, उसका अपमान मत करना। माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आ सकती हैं। तीसरी गलती, लोभ में डूब जाना। दीपावली धन की पूजा का पर्व है, पर धन का लोभ तुम्हें बर्बाद कर सकता है। जो है उसमें संतुष्ट रहो और दूसरों के साथ बांटो। माधव ने साधु की बातों को हल्के में लिया और कहा, बाबा, ये सब ढकोसले हैं। मैं तो अपने धन से ही सुखी हूं। दीपावली की रात आई। माधव ने अपने घर को तो सजाया, पर केवल दिखावे के लिए। घर के कोनों में गंदगी छिपी रही और उसका मन भी अपने नौकरों और गरीब रिश्तेदारों के प्रति क्रोध से भरा था। उसने सोचा, मैं क्यों किसी को दान दूं? मेरा धन मेरा है। माधव ने उसे डांट कर भगा दिया। जाओ, यहां भिखारी नहीं चाहिए। उसी रात उसने अपने व्यापार के लिए एक जोखिम भरा सौदा किया, जिसमें उसने लोभवश अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी। पूजा के बाद जब माधव सोने गया, उसे सपने में माता लक्ष्मी दिखीं। माता ने कहा, माधव, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने घर को अपवित्र रखा, मेरे रूप में आए अतिथि का अपमान किया और लोभ में डूबकर अपना विवेक खो दिया। अब तुम्हें इसका परिणाम भोगना होगा। सुबह उठते ही माधव को खबर मिली कि उसका सौदा डूब गया और वह रातों रात कंगाल हो गया। उसका वैभव छिन गया और नगर में उसकी बदनामी हो गई। साधु ने कहा, माधव, दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, दूसरों के प्रति प्रेम और संतुष्टि का पर्व है। अगली दीपावली तक अपने कर्म सुधारो, शायद माता लक्ष्मी तुम पर फिर से कृपा करें। माधव ने प्रण लिया कि वह अगली दीपावली में ये गलतियां नहीं दोहराएगा। उसने अपने घर और मन को शुद्ध किया, गरीबों की मदद की और लोभ को त्याग दिया। सीख, हे भक्तों, दीपावली की रात माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर और मन को शुद्ध रखें। हर अतिथि का सम्मान करें और लोभ से बचें। ये 3 गलतियां भूल कर भी न करें, वरना बर्बादी निश्चित है।